नमस्कार, मालिका वचन में आपका स्वागत है। आप लोग का बहुत समय से यही क्वेश्चन आ रहा है कि आप पाकिस्तान के बारे में बताओ। हमने पोल भी किया था इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, दोनों में आपने बोला कि पाकिस्तान के बारे में बताओ। तो पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा है कि पाकिस्तान राज्य नार खार हो जाएगा। नार खार यानी खंडर हो जाएगा। जैसा सीरिया पैलेस्टाइन में आजकल आप देख रहे हैं पूरा खंडर का खंडर हो गया यूक्रेन में, वैसा हो जाएगा और अंत में उसकी बुद्धि जागेगी। ये मालिका में लिखा है। क्या लिखा है मालिका में? पाकिस्तान राज्य कोटा छार खा रहे ब पक्ष बेलकुते पुनि बुद्धि जिसपुरी ब दोष करी परे पुनि अनुताप करी क्षमा भिक्षा करीबा को आसिबे बहारी। समझ में आया? शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ईरान इजराइल की लड़ाई चालू हो गई है। पैलेस्टीन से तो हो ही रही थी और इजराइल अभी 7 फ्रंटों से लड़ाई कर रहा है। ये जितनी भी बात अभी हो रही है, इसमें से मोस्टली हमने इंस्टाग्राम में बहुत पहले से ही 2023 में पोस्ट कर दी थी कि इजराइल से लड़ाई होगा, 13 मुस्लिम कंट्रीज से लड़ाई होगा और उसके बाद उसकी भारत से लड़ाई होगी। और ये भी आपको बता दिया था कि इसी 2024 से भारत और विश्व में जानवरों का आतंक चालू हो जाएगा। जंगल छोड़ के बस्तियों में घुसने लगेंगे। आप देख रहे हैं भालू का अटैक हो रहा है, भेड़िया का अटैक हो रहा है, शेर का अटैक हो जा रहा है। जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। ये लोग घुस के अटैक कर रहे हैं और इवन जो पालतू कुत्ते हैं, जो पेट डॉग्स हैं, वो भी आक्रामक होते जा रहे हैं। हमने 2023 में ही बता दिया था कि इजराइल से लड़ाई होगी 13 मुस्लिम कंट्रीज से। एक समय इजराइल का ऐसा हाल होगा कि वो किसी काम का नहीं रहेगा और भारत का मित्र अंतिम तक रहेगा, लेकिन अमेरिका के एहसानों तले दबने के कारण भारत की वो मदद नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ईरान से इसकी लड़ाई अभी भले हो रही है, भले ही ये बहुत ताकतवर साबित हो रहा है इजराइल, लेकिन ईरान का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ईरान का भी तृतीय विश्व युद्ध के अंत में भारत से लड़ाई होनी है। लेकिन यहाँ हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा है। स्पेसिफिकली ये वीडियो रहेगा पाकिस्तान के बारे में। यदि आप चाहेंगे कि ये विश्व युद्ध कैसे शुरू होकर भारत से कैसे इसकी लड़ाई चालू हो जाएगी, भारत को कैसे प्रोवोक किया जाएगा कि दोस्ती निभा कर घुसेगा, इसका पूरा सीरीज आपको बता देंगे कि मालिका इसके बारे में क्या बोलती है। लेकिन अभी आज हम यहाँ पाकिस्तान के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। महापुरुष अर्चित दास द्वारा लिखी गई मालिका महागुप्त पद्म कल्प टीका में पाकिस्तान का नाम लिखा है। जब पाकिस्तान आज से 600 साल पहले जब कागज कलम नहीं थी, उस समय पाकिस्तान का नाम लिखा है। पाकिस्तान राज्य लिखा है कि पाकिस्तान राज्य गोटा छार खा रहे ब पक्ष बेलंकु जे पुनि बुद्धि जसपुरी ब, यानी पाकिस्तान जो राज्य है वो नार खान हो जाएगा, खंडर हो जाएगा और अंत में उसकी बुद्धि खुलेगी। जब भारत से हार जाएगा ना, तब उसकी बुद्धि खुलेगी। शुरू में तो बहुत चाइना और 13 मुस्लिम देश, अमेरिका और ब्रिटेन के दम पे, ईरान के दम पे बहुत ज्यादा उचकेगा। इवन ये भी मालिका में लिखा है कि बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा भारत में, कल्कि जी को इंटरफेयर करना पड़ेगा। लेकिन जब लास्ट में चाइना खंड खंड में विभाजित हो जाएगा, कुछ भाग अमेरिका चाइना का डूब जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे जब पाकिस्तान से लड़ाई पीक में रहेगी, तब तक अमेरिका हमारा मित्र ही रहेगा। आगे ये भी लिखा है कि रूसिया और अमेरिका मिलके ये आगे आएंगे और पाकिस्तान से समझौता करेंगे। बताऊंगा क्या कोर्ट में लिखा है। लेकिन अभी रिसेंट में क्या हुआ, आप देखिए डेवलपमेंट क्या हुआ। अभी यूएन में जो सभा हुई थी, वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाके क्या बोलते हैं, शहबाज शरीफ ने यूएन सभा में कहा कि भारत बार बार एलओसी का उल्लंघन कर रहा है, एलओसी लांघ रहा है और हम इसके ऊपर डिसाइसिव एक्शन लेंगे। पूरा ठोक के बोलते हैं कि इसके ऊपर हम लोग निर्णायक डिसीजन लेंगे। That Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. फिर उसी यूएन सभा में एस जयशंकर जी जाके बोलते हैं कि पाकिस्तान ये सपना भूल जाए कि ये जम्मू कश्मीर उनका है, ये भारत का अभिन्न अंग है और यहाँ भारत में मिलकर रहेगा। बहुत मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. यहीं से आपको पता चल सकता है। हमने 2023 के पोस्ट में लिखा है, ये लड़ाई जो भारत में जो 26 अंक लिखा है कायदे से, उसको विद्वान 2026 मान रहे हैं। 26 अंक में भारत विश्व युद्ध में मजबूर हो जाएगा घुसने के लिए। मालिका में क्या लिखा है, इसी कश्मीर को लेकर लड़ाई होगा। देखिए पहले आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान राज्य लिखा है, चीना देश लिखा है, असुर देश लिखा है, असुर देश को डिकोड करके चीना देश, पाताल देश लिखा है अमेरिका डिकोड करके, और एक पाताल लिखा है उसको जापान बोला गया है। रूसिया लिखा है रूस को, यूक्रेन लिखा है यूक्रेन को। यूक्रेन उस समय बना भी नहीं था, अखंड यूएसएसआर था उस समय, सोवियत रूस। कुछ उल्टी बुद्धि वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान नहीं था तो पाकिस्तान के बारे में कैसे लिख दिए। एक कहावत है ना कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये उन्हीं लोग के लिए है।
उनको तो ये समझना चाहिए कि जब नहीं था तब लिख दिया गया। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, कितनी महानतम दिव्य दृष्टि है कि उस समय वो चीज के बारे में लिख दिया गया था। ये राढ़ ओडिया भाषा में लिखी गई थी, बहुत ही ज्यादा इनक्रिप्टेड थी और इसमें एडिटिंग संभव नहीं। फिर चलो मालिका की बात में आते हैं। मालिका में लिखा है, यही भारत र संगे पाकिस्तान टी लड़ीभा रंगे, कश्मीर पाई करीब समर घोर। यानी ये भारत के साथ जो लड़ाई होगी पाकिस्तान की ना, कश्मीर के कारण होगी। कश्मीर क्या? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, इसी को लेकर लड़ाई होगी। जो हम ब्लेम करते हैं ना कि बंटवारा हुआ तो उन्होंने गलत बंटवारा किया, ये गलती, ये सब नियति बहुत पहले से निर्धारित हो गई थी। पाकिस्तान राज्य लिखा है, एक जगह प्रमिला देश लिखा है, पाकिस्तान को प्रमिला देश भी बोला गया है। जैसे अफगानिस्तान को उसमें बोला गया है गांधार देश, वैसे इसको प्रमिला देश बोला गया है, पाकिस्तान राज्य बोला गया है। तो हमारे महापुरुष अच्युतानंद दास जी और पंच सखा लोग कितने ज्यादा दूरदृष्टि वाले थे, कितने सटीक बात लिखे हैं और आज देखिए वो सत्य होती जा रही है। ये जो पाकिस्तान की टेंशन है ये आगे जाके बढ़ेगी। मालिका में लिखा है कि जो भारत से लड़ाई होगी चीन की पहले लड़ाई होगी। चौदिगर चहल पड़ीबा चीना संगे आद्य समर हेबा। चौदिग यानी चारों दिगों में, चारों दिशाओं में चहट पड़ेगा और चाइना के साथ आद्य समर, फर्स्ट समर होगा। और क्या लिखा है? कुछ विद्वानों को मानना है कि पहले पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान से अभी हमारा छाया युद्ध चल रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ, इस साल 2024 में जितने इनफिल्ट्रेशन हुए हैं, जितनी घुसपैठ हुई है, उतने पिछले वर्षों में शायद ही हुई हो। और जब लोग पकड़े गए, आतंकवादी मारे गए, तो उनके ID कार्ड निकाला गया, तो उससे पता चला कि वो पाकिस्तान के कमांडो। तो छाया युद्ध नहीं है तो क्या है? और क्या लिखा है लड़ाई के बारे में? गुप्त खेदा मालिका, चीन पाकिस्तान पूर्ण अमेरिका जाना, रूसिया भारत पूर्ण जर्मन जापाना। यानी लड़ाई किससे होगी? चीन, फिर पाकिस्तान, फिर अमेरिका। और यहाँ क्या लिखा है? रूसिया भारत पूर्ण जर्मन जापाना। रूसिया भारत जर्मन और जापान एक साथ रहेंगे और चीन पाकिस्तान अमेरिका एक साथ रहेंगे। फिर आगे क्या लिखा है कि भारत सापेक्ष है बे महाशक्ति जाना, इराक जे समर्थन देव पाकिस्ताना। यानी भारत के साथ महाशक्ति सुपर पावर्स रहेंगे और इराक जगह का नाम है इराक। इराक जे समर्थन देव पाकिस्तान, इराक पाकिस्तान को समर्थन देगा। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि यही भारत संगे पाकिस्तान टी लड़ीबा रंगे, कश्मीर पाई करीब समर घोर। आगे क्या लिखा है? पूनी चीनी सैन्य तुर्की ईरान जाना, ब्रिटिश जे अमेरिका सर्वे मिलियन, पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र आबर, जोगाइन देबे लागिबे युद्ध घोर। यानी पुनी, उसके बाद चीनी सैन्य, तुर्की ईरान भी मिलके, ब्रिटिश जे अमेरिका, ब्रिटिश आप समझ रहे हैं जो हमारे राज्य के इंग्लैंड, और अमेरिका सर्वे मिलियन, अमेरिका भी मिल जाएगा। 600 साल पहले लिखा गया है। क्या लिखा है कि पाकिस्तान को बल अस्त्र शस्त्र आबर, जुगानी देबे युद्ध लागिबा घोर। यानी ये लोग मिलके पाकिस्तान को बल देंगे, अस्त्र देंगे, शस्त्र देंगे और इसके कारण पाकिस्तान का बल बढ़ेगा और घोर युद्ध लग जाएगा। भारत की जितनी फाइनेंशियल कैपिटल है, मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों को डर लगेगा। और यहाँ आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। कोई भी ऑडियंस देख रही है तो यहाँ तक देख ली है, तो यहाँ तक कोई डर की बात नहीं है, अभी भी आप लोग छोड़ सकते हैं। और यदि विनाश होगा तो दुष्टों का होगा, मलेच्छों का होगा, भक्तों को कष्ट होगा, विनाश नहीं होगा। हम यहाँ उपाय बता रहे हैं, ना कि कोई डर फैला रहे हैं। मालिका की बातें बता रहे हैं, क्योंकि अभी हाई टाइम इस बात को बताने का। लोग मालिका के नाम पे बड़े बड़े कल्ट खड़ा कर लिए, बड़े बड़े धंधा चला रहे हैं। मालिका में लिखा है, धंधी होई लोके मरिबे धर्म होई बे नष्ट। लोग धंधा बना लेंगे धर्म को और धर्म नष्ट होगा। चतुर दिगत धूम्र वर्ण हेबे घोर नाद प्रकट। चारों तरफ धुआं, धूम्र वर्ण हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, घोर नाद कस के आवाज आएगी, घोर आवाज आएगी प्रकट। ये कारण होगा और इसी कारण लोग शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि इसका बिजनेस बना लिया गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई उपाय बता ही नहीं रहा है। परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी के अलावा शायद ही कोई उपाय बता रहा है, जहां तक हमारी रिसर्च जाती है। ये कर लो, वो कर लो, इनको ये कर दो, त्रिसंध्या है। यहाँ थोड़ा स्टॉप करके आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप शाकाहारी नहीं हैं तो ये पीक टाइम है, ये हाई टाइम है, आप शाकाहारी हो जाएं। शराब, मांस, किसी भी प्रकार के व्यभिचार, दुर्व्यसन छोड़ दें। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति पे चलें। महाप्रभु कल्की जी, माधव जी के शरण में आए, 100% निश्चय आपकी रक्षा होगी। और सभी मिसाइल गिरेंगे, परमाणु नहीं गिरेगा लेकिन मिसाइल गिरेगा, बड़े बड़े वेपन्स गिरेंगे और बड़ी बड़ी तबाही होगी, बड़ा अत्याचार होगा। मालिका में लिखा है। हम किसी को डराना नहीं चाहते और ये चीजें बहुत ही निकट है, बहुत ही समय, 2032 के अंदर सारी चीजें हो जानी है। पहले हम समय देते थे लेकिन रिकॉर्डिंग सबकी गलत हो रही है और होगी भी, तो प्रभु को चैलेंज करना है, टाइमिंग देना।
फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि 2024 में हमने बोला था छाया युद्ध होगा, और इसी 24 अंक में 13 अप्रैल 2024 से 13 अप्रैल 2025 इसमें हमने बोला था गर्मी बढ़ेगी। गर्मी इतनी है कि आज के डेट में भी लोगों को लू लग रही है। पाकिस्तान से छाया युद्ध हो रहा है और चाइना से भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमारा ये मानना है इसी 24 अंक में। नहीं होगा तो देखा जाएगा आगे, लेकिन ये सारी चीजें इसी समय में हो जानी है। कौन से समय में? मीन शनि योग। ऑफिशियली इसका जो कैलेंडर में समय है वो है 29 मार्च 2025 दिन शनिवार। मालिका में लिखा है कि ये गुरुवार को पड़ेगा, और हमारी भी यही डिकोडिंग है कि ये गुरुवार को पड़ेगा। डेट क्या है? अगली वीडियो जो मीन शनि योग का होगा उसमें हम आपको बताएंगे पूरी चीजें। मालिका में क्या लिखा है? सारी चीजें पहले विश्व में होंगी फिर भारत में होंगी। मालिका में लिखा है कि ज्यों भूमि दिव्य भूमि जन्मे भगवाना, आध्यात्म ज्ञान रे छंती देव ऋषि जाना। यानी भारत वो भूमि है जहाँ भगवान जी जन्म लिए हैं, देव भूमि है, और अध्यात्म ज्ञान में यहाँ देव ऋषि रहते हैं, देवर्षि रहते हैं। और बहुत कुछ लिखा है मालिका में भारत के बारे में कि भारत क्यों विशेष है। महान भारत भूमि महाशक्तिशाली, गुप्त रे छंती रही प्रभु चक्रधारी। यानी ये महान भारत महाशक्तिशाली, यहाँ गुप्त में कौन रह रहे हैं? चक्रधारी, कृष्ण जी, कल्कि जी। और आगे मदद भी करेंगे। मालिका में लिखा है लड़िबे निजे जी आसी गुप्त रे रही, भारत तक शक्ति देबे अव्यक्त रे तही। यानी कल्कि महाप्रभु जी लड़ेंगे भारत के पक्ष में गुप्त रह के, और भारत को शक्ति भी देंगे। और बहुत कुछ लिखा है। भारत जे भगवान कर जन्म स्थान, अनिष्ट घटिल पुनि नुआ है जन्म। यानी भारत भगवान का जन्म स्थान है, कोई अनिष्ट होता है तो यही जन्म होगा। और बहुत कुछ लिखा है। सृष्टि रे कर्ता प्रभु जगतपति जाना, भारते वैकुंठ करिबे स्थापना। यानी सृष्टि के जो कर्ता हैं वो जगतपति महाविष्णु जी हैं, और इसी भारत में वैकुंठ स्थापित करेंगे। तो यहाँ प्रभु जी जन्म ले रही हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे, आप उस वीडियो में बताएंगे जिस वीडियो में पूरा सीरीज बताएंगे। फिलहाल पाकिस्तान के बारे में आगे क्या लिखा है कि पाकिस्तान, पूरा आपको कोटेशन बता देता हूँ फिर इसको डिकोड करेंगे। महापुरुष अर्चित दास द्वारा लिखी गई महागुप्त पद्मकल्प में लिखा हुआ ये चीजें। ऐसे बहुत से महागुप्त पद्मकल्प टाइप के और ग्रंथ हैं जिसमें भक्तों के नाम लिखे हैं। वो 2025-26 में निमालवर से निकलेगा, अभी किसी के हाथ में मिला भी नहीं है। क्या लिखा है कि पाकिस्तान राज्य गोटा छारा खा रहे पक्ष बेलकुत पुनि बुद्धि जेस्फुरी दोष करी परे पुनि अनुताप करी, क्षमा बिच्छा करीबा को आसिबे बहारी। ईरान जापान पुनि यही सुयो करे, बले मारे पसीबा जे के कहा राज्य रे। रूसिया अमेरिका जे आगभर हेबे, टांकु पाखरे जे जाई गुहार करीबे। भारत यही बेले पुनि मध्यस्थता करीबे, और पाकिस्तान भाई बोली शेष रे मानीबे। यानी क्या लिखा है, डिकोडिंग करते हैं कि जब ये होगा, दोष करी परे पुनि अनुताप करी। दोष करेगा पाकिस्तान परे गलती, फिर उसके बाद अनुताप करेगा, पश्चाताप करेगा। फिर क्षमा भिक्षा मांगी बाकू आसिबे बाहरी, क्षमा भिक्षा मांगेगा, भीख मांगेगा क्षमा की। इसी समय ईरान और जापान यही अच्छा समय पाके अलग अलग देश में घुस जाएंगे बलपूर्वक। भले मारे पसीबा जी के कहा राज्य रे। फिर लिखा है अमेरिका जो रूसिया अकबर है वे, अमेरिका और रूसिया अकबर होंगे, आगे आएंगे। टांकु पाखरी जे जाई गुहार करीबे, पाकिस्तान बोलेगा भाई मदद करो मेरी। फिर इसी समय भारत क्या करेगा, भारत यही बेले पुनि मध्यस्थता करीबे। भारत मंडौली करेगा, मध्यस्थता करेगा, सामंजस्य स्थापित करेगा, शांति प्रस्ताव मान लेगा और इसके साथ मध्यस्थता कर लेगा। और पाकिस्तान भाई बोली शेष मानेगा, यानी पाकिस्तान मेरा छोटा भाई है, ऐसा वो लास्ट में भारत मानेगा और यहाँ सब शांत हो जाएगा। पाकिस्तान को अभी बने 77-78 साल हो रहे हैं, इसकी भी एक उम्र है, ये आगे जाके भारत में मिल जाएगा। उसके पहले बहुत ज्यादा आक्रमण करेगा, बहुत ज्यादा दुष्टता करेगा, और चीन के साथ मिलके बहुत ही ज्यादा अति करेगा भारत में आके, खासकर चीन के सैन्य। मालिका में यह भी लिखा है, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो यहाँ रह के यहाँ का खाते हैं, बाहर का खाते हैं, ये चारों में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों में है। कुछ लोग एक नया देश चाहते हैं, बड़े बड़े आप कौन कौन सा स्थान खोले हैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते होंगे। ये लोग जब भारत में विदेशी घुसेंगे तो ये लोग उनको सेफ पैसेज देंगे घुसने के लिए, ये मालिका बोलती है। उनको बताएंगे, टॉर्च से दिखाएंगे, यहाँ पर आओ, यहाँ से घुसो, और विश्वास मानिए इनका हाल जयचंद जैसा होगा। ये लोग घुसेंगे तो है ही, इन लोग सोचेंगे हमारे मित्र हैं, हम में से हैं, सोचेंगे बाहर वाले, लेकिन बाहर वाले क्या देखेंगे कि ये इंडियन है, ये भारतीय हैं। वो लोग जात पात नहीं देखेंगे, और वो लोग भारतीय देख के इनका वध करेंगे। तब इनको समझ में आएगा कि ना हम भारत के रहे और नहीं इनके रहे। तो यहाँ जो रहते हैं ऐसे माइंडसेट के लोग हैं, खासकर यूथ को बता रहा हूँ, जो पुराने लोग को सुन के भ्रमित हो रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखेंगे जो भारत को घुसेंगे, वो आपको भारतीय देखेंगे। अभी भी समय, सुधर जाओ, मरना ही है, बलिदान होना ही है तो अपने देश के लिए हो, भारत माता के लिए हो। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माता और जन्मभूमि
जहाँ जन्म लिए हैं, कोई भी जन्मभूमि हो, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, ऐसा हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं। युद्ध की सीरीज कैसे चालू होगी उसका पूरा वीडियो आप चाहोगे तो हम बना देंगे, लेकिन लास्ट में क्या होगा, यूरोप पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, अमेरिका पानी में डूब जाएगा, चाइना खंड खंड हो जाएगा, पूरी तरीके से खंड खंड हो जाएगा, कुछ भाग उसका पानी में डूब जाएगा। अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। मालिका में लिखा है अमेरिका के बारे में कि वो एक समय सुपर पावर बन जाएगा और बहुत ज्यादा गर्व से जलेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत अखंड भारत बनेगा और पूरे विश्व में हिंदू शासन होगा। मालिका में क्या लिखा है आप सुन के आपका दिल गदगद हो जाएगा, हम आपको बताते हैं तो रोंगटा हमारा खड़ा हो जाता है। मालिका में लिखा है अखंड भारत दिने हेले स्थापित, केवल हिंदू तही करीबे राजत्व, यानी अखंड भारत स्थापित होगा और केवल हिंदू वहां राजत्व करेंगे, ये मालिका प्रमाण करती है। और मालिका में क्या लिखा है कि पूर्व भानु अबा पश्चिम को जीबे, पर्वत फुटिबे कहीं, अच्युत वचन तिले न टरिबे, पाषाण रगार एही, यानी सूर्य जी पश्चिम से उगने लगे, पर्वत में कमल खिल जाए, लेकिन अच्युत की वाणी थोड़ी सी भी तिल मात्र की नहीं टलेगी, ये पत्थर की गार है। हो सकता है हमारी डिकोडिंग, हमारी छोटी बुद्धि कारण गलत हो सकती है, बड़े बड़े विद्वानों की डिकोडिंग गलत हो सकती है, इवन हो रही है। आजकल मैं देख रहा हूँ भविष्यवाणियों का सिलसिला जो यूट्यूब में चल रहा है, रोज डाल रहे हैं ज्योतिषी लोग, अब मालिका की भविष्यवाणी बोलने लग गए हैं। अब बोलने लगे हैं 2032 से सती उगाएगा, 2032 से नया चालू होगा। अभी तक कहाँ थे वो लोग? और कौन से शास्त्र में लिखा है, सनातन शास्त्र में, कि कलयुग की आयु क्षय हो जाएगी? केवल मालिका इस बात को प्रमाण करती है। हो सकता है लिखा हो, नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन मालिका इस बात को बोलती है और उन लोग उसमें अपना नया घुसा के खिचड़ी बना के अपने तरीके से मोल्ड करके पेश कर रहे हैं, वो भी सावधान हो जाएं। क्योंकि पेश कर रहे हो ठीक, आप लोग कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग उपाय तो बताओ। उपाय क्या है? पहला यूपीआई में पेमेंट करो, दूसरा हमारा क्यूआर स्कैन करो, और तीसरा हमारे पेट्रियन या फिर जहां से भी आप पर मंथ जो होता है पैसा वो करो। ये उपाय बताया जा रहा है, जबकि असल उपाय क्या है कि पहले आप शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, झूठ बोलना छोड़ दें और 3 काम करें जो हमेशा मैं बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ लास्ट में। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। शास्त्र प्रमाण करते हैं, यदि आप मालिका न भी मानो, शास्त्र प्रमाण करते हैं कि जो त्रिसंध्या करता है, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। और मालिका प्रमाण करती है जो माधव नाम जप, त्रिसंध्या धारा, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेगा, उसका शरीर मंत्रमय हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। और इसका अनुभव आज के समय में भक्त कर रहे हैं। इतने अनुभव बताते हैं कि हम पोस्ट करने से डरते हैं कि लोग उनको पागल ना समझ लें। ये ऐसी बात है कि जो एक्सपीरियंस करेगा वही उसको जान सकेगा, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो लोग इतने ज्यादा खुशी रहते हैं कि हमको बताते हैं, बोलते हैं भैया आप ही समझ पाओगे, या फिर जो त्रिसंध्या कर रहे हैं वही समझ पाएगा। त्रिसंध्या कर रहे हैं, आप लोग करके देखें, एक टाइम से चालू करें, आपको अनुभव 100% होगा। इंस्टाग्राम में तो मैसेज भरे पड़े रहते हैं, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। अभी जितनी बातें हमने की ये पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में की, वो भी युद्ध के। इसके अलावा उसमें लिखा है वैज्ञानिक यंत्रों से नाश होगा, ऊपर से अग्नि गिरेगी, आसमान से पत्थर गिरेंगे, मालिका में लिखा है, जानवर इंसान को खाने लगेंगे। ये सुनने में आपको थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन अभी भी हम बोल रहे हैं, अभी भी सुधर जाए, माधव जी की शरण में आए, शाकाहारी हो जाए, 100% कल्याण होगा। हमने जितनी भी बातें बताई हैं, हमें विश्वास है कि आने वाले समय में 100% सत्य होंगी, क्योंकि हमारी होती गलत हो भी जाती, ये मालिका की बातें हैं और मालिका की बातें कभी झूठ नहीं होंगी। हो सकती है हमारी डिकोडिंग 1 साल 2 साल आगे पीछे हो जाए, इवन अभी तो हो रही है फिलहाल और होंगी भी। आप त्रिसंध्या चालू कर दीजिए। आने वाले समय में कौन सी वीडियो आने वाली है? मीन शनि योग। मालिका में लिखा है, रुक्मणी माता जी से बोलते हैं कृष्ण जी, मालिका का नाम है रुक्मणी गीता, कि मीन शनि मेल गोहो होइब जेते बेड़े से बेड़े समर हेबे भारत मंडल, यानी जब मीन शनि योग होगा उसी समय भारत में समर होगा। अभी बाहर समर हो रहा है, उस समय भारत में समर होगा। एक समय लिखा है कि भारत पराधीन हो जाएगा, मुगल शासन कुछ समय के लिए लग जाएगा। और क्या क्या होगा मीन शनि योग में, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें, अगले वीडियो के लिए आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको भक्ति के बारे में एक वीडियो देंगे, उसके बाद जाएंगे। और पॉडकास्ट हमारे देखा कीजिए, पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं जो हमको भी समझ में नहीं आता, अनकॉन्शियसली निकल के आती हैं, जो हम कहीं पढ़े होते हैं पॉडकास्ट में आ जाती हैं। तो आप इस बात को 100% बोल सकते हैं, हम अभी भी बोल रहे हैं, जो इजराइल की लड़ाई है ईरान से, ईरान नष्ट नहीं होगा तब तक जब तक उसकी भारत से लड़ाई नहीं होगी। और भारत पर जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तब कल्कि जी इंटरवीन करेंगे। और उसके पहले इजराइल का और फ्रंटों से लड़ाई होगा। अभी 5 फ्रंटों से हो रहा है, और फ्रंट खुलेंगे। और जो सबसे खतरनाक फ्रंट होगा जिससे अपकमिंग टाइम में इजराइल की लड़ाई होने वाली है, वो है तुर्की। ये बात आप याद रखना। इस घोर कलयुग और हो रहे और आने वाले खंड प्रलय से बचने के लिए जो हर बार बताता हूँ, 3 काम कीजिए। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन।
यदि थोड़ी सी भी आपके अंदर भक्ति होगी और प्रभु की कृपा होगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको अनुभव होंगे कि महाप्रभु जी धरा अवतरण कर चुके हैं। नमस्कार।